you cannot alter some of the inputs in short period of time. It is not feasible. Try to understand. Even if you want, you cannot do it. It requires time. समझ में आ रहा है? In that case you have to wait कि वो fixed factors change होने के लिए time लगता है. Those are fixed factors. So you have no alternative but deal with the variable inputs. Variable inputs increase decrease करो and play with the output. So short run में जो change करते हैं वो variable inputs होते हैं, and जो change नहीं होते वो होते हैं आपके fixed inputs. नहीं, फिर मैंने बोला एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि वेरिएबल इनपुट्स में आते हैं आपके रॉ मटेरियल, लेबर एंड कंज्यूमर्स, कंज्यूमेबल्स एक्सेट्रा, राइट. अगर आप लॉन्ग रन या आप फिक्स फैक्टर्स देखते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टॉप मैनेजमेंट, दे आर लाइक कंसिडर्ड एज फिक्स फैक्टर्स. ऐसे नहीं कि उनमें कभी भी चेंज नहीं होगा. यस, दोज विल बी चेंज बट दे वोंट बी चेंज ऑन डे टू डे बेसिस. it will require time to change them. समझ में आ रहा है? देन द कॉस्ट देखो, बिकॉज यू आर हायरिंग द इनपुट्स, आप इनपुट प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएंगे. दे इन्वॉल्व द कॉस्ट. सो वेरिएबल इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल एंड लेबर, इनकी कॉस्ट क्या रहेगी? रॉ मटेरियल की परचेसेस एंड लेबर की वेजेस. समझ में आ रहा है? ये जो कॉस्ट रहेगी, इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट. द कॉस्ट विच चेंजेस विद द आउटपुट is called as variable, or cost associated with the variable inputs is called as variable cost. The cost associated with the fixed inputs is called as fixed cost. Cost function में मैं उस पर और गौर करूंगा. प्रोडक्शन फंक्शन होगा, उसके बाद हम कॉस्ट फंक्शन स्टडी करेंगे. उसमें हम एग्जैक्टली समझेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती है और फिक्स कॉस्ट क्या हो सकती है. उनके सब टाइप्स भी देखेंगे हम. सो वेरिएबल इनपुट्स की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, फिक्स इनपुट की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट रहेगी. ठीक है? वेरिएबल फैक्टर्स आर अल्टर्ड टू चेंज द आउटपुट. अगर आपको आउटपुट चेंज करना है इन डे टू डे एक्टिविटीज, देन यू हैव टू चेंज द वेरिएबल इनपुट्स. फिक्स फैक्टर्स आर नॉट चेंज टू चेंज द आउटपुट इन डे टू डे एक्टिविटी. So this is a difference between your fixed factors and variable factors. Now, another most important difference is difference between your short run and long run. लिख लेना, short run versus long run. Very, very important. ठीक है? Short run versus long run. Short run versus long run. एक्चुअली दोनों डिफरेंसेस कहां पे ना कहां पे एक दूसरे के साथ लिंक है. शॉर्ट रन मतलब फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. ठीक है? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. We will be studying production function in short run as well as long run. We will be studying cost function in the short run and long run. We will be studying market equilibriums under short run and long run. इसलिए ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है? हर जगह पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आएगा. What is the difference between short run and long run? It is not the months कि एक मंथ मतलब शॉर्ट रन, 2 मंथ मतलब लॉन्ग रन, 1 साल मतलब शॉर्ट रन, 2 साल मतलब लॉन्ग रन. ऐसे कुछ नहीं है. आई कैन नॉट, जो मेरा प्रोडक्शन पीरियड होता है, प्रोडक्शन पीरियड, I generally divide it in short run and long run. Try to understand. So it is not in the number of months or number of the years or number of decades. No. Short run and long run is divided or decided on the basis of the inputs. लिख लेना first. Short run is a period of time in which at least minimum at least one input, that is factor of production, is
fixed, right? ऐसा पीरियड, एक ऐसा पीरियड जिसमें मिनिमम एक इनपुट फिक्स्ड होगा, यू कैन नॉट चेंज। लाइक जैसे मैंने बोला कि एक पीरियड मतलब एक ऐसा पीरियड है, इट कैन बी एनी मंथ्स, आई डोंट बॉदर, वो पीरियड जिसमें मिनिमम एक इनपुट फिक्स्ड होगा विच यू कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट पीरियड विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट रन। मिनिमम वन, मोर देन वन चलेंगे, बट मिनिमम एक तो फैक्टर क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। व्हाट इज द लॉन्ग रन? इज अ पीरियड ऑफ टाइम in which all inputs or factors of production are variable. ऐसा पीरियड जिसमें एवरीथिंग इज वेरिएबल, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, इज लॉन्ग रन। ऐसा पीरियड में जिसमें आप हर चीज चेंज कर सकते हो, हर चीज, उसको बोला जाता है लॉन्ग रन। मैं एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है? शॉर्ट रन एग्जांपल, आपकी एग्जाम सपोज एग्जांपल एक मंथ के भीतर है एंड यू हैव वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम एंड यू कांट कवर एवरीथिंग। ऐसी सिचुएशन है, आप अभी पढ़ाई स्टार्ट करो, एक मंथ के बाद आपके एग्जाम है। नाउ यू नो द कंस्ट्रेंट, यू कैन नॉट कवर द एंटायर सिलेबस, तो आपको कोई स्किप करना होगा, मतलब ऑप्शनल स्टडी करनी होगी। तो व्हाट यू विल डू, यू विल से आई कैन नॉट चेंज एवरीथिंग, आई कैन नॉट चेंज एवरीथिंग, मैं पूरा पिक्चर चेंज नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट जितना पॉसिबल है उतनी स्टडी करूंगा एंड आई विल ट्राई टू क्लियर द एग्जाम। और नेक्स्ट एग्जाम में मैं केयर ले लूंगा कि मैं पहले से पढ़ाई करूं। सो इन लेस पीरियड ऑफ टाइम यू कैन नॉट चेंज द एंटायर पिक्चर, आप पूरा पिक्चर चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टाइम, योर टाइम इज नॉट इन योर फेवर। बट अगर वही you have like 3, 4, 5, 6 months time, you will cover each and every concept, each and every line, each and every page, and you will try to score maximum marks। आप बोलोगे मैं रैंक ही फाड़ूंगा, so वो है आपके पास, you have sufficient time in which you can study everything। अगर वो आपके पास है, आप बोलते हो लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में यू कैन चेंज एवरीथिंग, शॉर्ट रन में you have to manage something, short run में you cannot change everything, you have to manage something। आप बोलते हो मेरे पास टाइम होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं वो करता, मतलब you are saying अगर टाइम होता तो you could have changed everything। example, suppose अगर कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूं थोड़ा अलग, हाँ, सपोज आपको एक लड़की पसंद है, अभी तो एज नहीं है, बिकॉज बॉयज के लिए 21 ईयर्स ऑफ एज चाहिए ना सीए पास आउट होने के लिए, लड़कियों को तो 18 ईयर्स पे होती है। अब देखो, और आप रिलेशनशिप में हो और लड़की के घर वालों को पता चला कि ये इन रिलेशनशिप में, और लड़की के घर वाले आपको बोलते हैं कि देख नेक्स्ट 1 साल में अगर तू सीए होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इसकी शादी करवा दूंगा। आप उनको बोल रहे हो, जो भी बोलोगे, अंकल पापा जी जो भी बोलोगे, आप बोलोगे 1 साल में मैं नहीं हो सकता सीए पास, मैं ज्यादा से ज्यादा सीपीट फाउंडेशन क्लियर होऊंगा और उसके साथ अगर मैं इंटर क्लियर करूंगा, बट आई कैन नॉट बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज इट रिक्वायर्स मिनिमम 3 to 4 years, मिनिमम 4 years तो लगते ही लगते हैं। आज से 4 साल में मैं सीए पास हो जाऊंगा, 1 साल में आई कैन नॉट डू, इट इज नॉट विद इन माई कंट्रोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो विद इन दैट पीरियड, विद इन वन, आप जितना करना है करो, but you cannot become chartered accountant within 1 year from the today, because you have to first clear foundation, then enter, you have to do the 3 years articleship,
एंड फिर आप बनोगे. सो आप कितना भी खींचो, आप कितना भी ट्राई करो, राइट, you cannot become chartered accountant within 1 year from the today if you're a CA foundation student or even CA inter student right now. It requires time. But अगर वो आपको बोलते 5 साल में तू पास हो जा, फिर हम देखेंगे. नाउ यू हैव टाइम. आप बोलोगे यस 5 साल में मैं सब चेंज कर सकता हूँ. यू हैव दैट मच टाइम, आप सब हर चीज चेंज कर सकते हो. सो आई विल से इन लॉन्ग रन यू कैन चेंज एवरीथिंग. एवरीथिंग कैन बी वेरीड, उसको बोला जाता है लॉन्ग रन. आज जो आज आप शॉर्ट रन में हो, यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग. ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन क्लियर हो गए, इंटर क्लियर हो गए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. इट विल रिक्वायर प्रॉपर टाइम to change everything. You can change some of the circumstances, some of the inputs can be changed, not everything. Are you getting my point? अगर आपके पास एक बड़ी ऑर्डर आ जाती है and you have to deliver that within 1 month, 2 months, and you don't have that much time to install a new factory, install new machinery, etc. So you will manage with your available resources. जो भी inputs आपके पास अब भी है, जिनको आप चेंज कर सकते हो, उनको चेंज करके यू विल ट्राई टू कंप्लीट द ऑर्डर. बिकॉज यू ऑब्वियसली इट इज एन अपॉर्चुनिटी, यू विल नॉट लेट इट गो. सो मैं आपको जो बोल रहा हूं, शॉर्ट रन में यू कैन, राइट, आप राइट, देयर आर सम थिंग्स विच यू कैन चेंज एंड देयर आर सम थिंग्स विच यू कैन नॉट चेंज. वही 4-5 साल के बाद आप देखोगे एवरीथिंग हैज चेंज्ड. अब भी first you will clear foundation, then inter, then you will do your articleship and then final. These are the stages. So ये short run है. पहले foundation is one short run, then inter is another short run, then articleship is another short run, and then your CA final. These short runs comes together becomes long run. Short run में you cannot change everything, but जब आप long run complete करोगे तो आपको लगेगा everything has changed. Long run में everything is can be changed. The period in which everything can be changed is the long run, and the period in which everything cannot be changed, some of them will remain fixed. At least एक भी fix रहता है, at least एक भी fix रहता है, तो आप उसको बोलते हो कि ये short run है. That is a feature of the short run. Fixed factors is a feature of the short run, and long run का feature है variable factors. Suppose there are 10 factors which are used in the production. Of that, 2 factors cannot be changed in that period. 8 can be changed. So I will say you are in the short run because minimum एक तो fixed होना चाहिए short run में. अगर you can change everything at a given point of time, means you are into long run and not in short run. Because long run में आप हर चीज change कर सकते हो, everything. कल पेपर है तो आप क्या करोगे? जितना पॉसिबल है उतना पढ़ोगे. आप बोलते यार सब तो पढ़ के नहीं होगा. समथिंग विल रिमेन कांस्टेंट, अनस्टडीड ही रहेगा कुछ. समझ में आ रहा है? बट यही आपके पास 10-15 दिन है, आप बोलते हो मैं सब पढ़ सकता हूँ. सो आई कैन से दैट 10 days is a long run in which you can change everything. But during that one day, it is a short run, you cannot cover everything. Try to understand. So short run is a period in which at least one input cannot be changed, it will be fixed. And long run is a period in which everything can be changed. सब कुछ आप पूरा पिक्चर चेंज कर सकते हो. Are you getting my point? So period of the time in which at least one input is fixed. At least one मतलब minimum one. एक से ज्यादा इनपुट फिक्स है तो चल जाएगा, बट जीरो नहीं होने चाहिए. एंड वही अगर आप लॉन्ग रन में देखते हो, all inputs are variable, all, nothing is fixed. लिख लेना. Fixed factors is feature of short run. Feature of the short run is the presence of fixed factor. जब कभी भी कोई आपको बोलेगा कि फिक्स फैक्टर्स है तो आंख बंद करके बोलना हम शॉर्ट रन में, बिकॉज शॉर्ट रन में हर चीज चेंज नहीं हो सकती. एंड यहाँ पे राइट, वेरिएबल फैक्टर्स और इनपुट्स इज फीचर.
Short run में when you produce, you require factors, right? Inputs. Short run में you have both. Fixed factors भी रहते हैं, plus variable factors भी रहते हैं. दोनों factors रहेंगे. Something you can change on day-to-day basis, something you cannot change in the day-to-day basis. The third, यहाँ पे लॉन्ग रन में जो फैक्टर्स रहेंगे, एवरीथिंग जो शॉर्ट रन में फिक्स होता था ना, वो भी लॉन्ग रन में चेंज हो जाएगा. फैक्टर्स, even fixed factors will become variable in the long run. That is variable. So लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर होते ही नहीं. लॉन्ग रन में सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं. जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड है वो भी लॉन्ग रन में क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे. क्या बोला मैंने? जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड है, जो शॉर्ट रन में, राइट, ठीक है, जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड है वो लॉन्ग रन में भी वेरिएबल हो जाएंगे. नंबर फोर, सो शॉर्ट रन में जो कॉस्ट होती है, यू विल फाइंड बोथ द कॉस्ट. फिक्स फैक्टर की फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल फैक्टर्स की वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स फैक्टर की फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स की वेरिएबल कॉस्ट. तो शॉर्ट रन में आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, सम आर वेरिएबल, सम आर फिक्स्ड. सो शॉर्ट रन में आपको दो कॉस्ट मिलेंगे, फिक्स फैक्टर्स की फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स की वेरिएबल कॉस्ट. ऑन द कॉन्ट्ररी, लॉन्ग रन में आपको खाली वेरिएबल फैक्टर्स ही मिलेंगे और उनकी जो कॉस्ट रहेगी वो वेरिएबल रहेगी. देयरफॉर लॉन्ग रन में जो कॉस्ट होती है वो खाली वेरिएबल होती है, वेरिएबल कॉस्ट. So cost in long run is variable cost. There is no concept of the fixed factors and fixed cost in the long run. Everything is a variable. ठीक है? So next, आगे लिख लेना. Short run में output can be changed by changing variable inputs. शॉर्ट रन में अगर आपको आउटपुट चेंज करना है, you have no other option but to just deal with the variable inputs. If you want to increase the output, add more variable inputs. If you want to decrease the output, reduce the variable inputs. You can change the output only because of variable inputs in the short run. However, in the long run, output can be changed by changing both fixed as well as and variable inputs. फिक्स भी चेंज होते हैं, इसलिए उनको हम वहां पे वेरिएबल ही बोलते हैं. इनपुट्स, दैट इज चेंज बाय चेंज द स्केल. इसको चेंज इन स्केल बोला जाता है. चेंज इन स्केल. एग्जाम्पल, we want to accommodate 10 more students in the classroom. We have two options: either go for a new classroom, or within a same classroom I will add more benches or I will add more chairs and I will accommodate it. So in short run, I will add more benches, I will add more chairs and I will accommodate those 10 additional students. But in the long run, I will hire or I will buy a new classroom.
तो मैं मेरे पास एक क्लासरूम है, उसी क्लासरूम में मैं पहले एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ बैचेस, मैं बैच को स्प्लिट करूंगा, आई विल गो फॉर द 2 बैचेस, दैट कैन बी वन ऑप्शन, और उसी बैच में मैं उन बच्चों को एडजस्ट कर सकता हूँ। एंड सेकंड ऑप्शन में मैं अब 2 क्लासरूम के साथ काम कर रहा हूँ, पहली मेरी कैपेसिटी एक क्लासरूम की थी, स्केल of operation was with one classroom. Now the scale of operation is with 2, right, your classrooms. So in the long run, I will try to buy a new classroom. That will be my long term decision. But जब ये डिसीजन मैं ले लूंगा तो मेरी स्केल चेंज हो जाएगी. Now I will have 2 classrooms for sake, example के sake. एग्जाम्पल, मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, विच आई हैव विटनेस्ड, और उसमें मैंने सोचा भी है बहुत. जो कोई चीज होती है, आई थिंक कि क्या होता है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, अहमदनगर इज वेल नोन फॉर द शुगर फैक्ट्रीज. मेरे एक बहुत सारे एग्जाम्पल शुगर फैक्ट्रीज रिलेटेड ही रहता है. एक, और उसमें मेरे जो तहसील है उसमें 3-4 शुगर फैक्ट्रीज है. सो एक हमारे बाजू में एक शुगर फैक्ट्री में वो जो कंटेनर होता है जिसमें वो शुगर केन क्रश करके जो जूस होता है उसमें वो जो रखते हैं, वो कंटेनर खराब हो गया, उसको लीकेज आ गया, ऐसे कुछ तो हो गया एक शुगर फैक्ट्री में. जस्ट बिफोर दे स्टार्ट द प्रोडक्शन, सीजन स्टार्ट होने के जस्ट पहले जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे, तब उनको समझ में आ गया कि वो जो कंटेनर है वो प्रॉब्लम है, एंड दैट कंटेनर इज टू बी इंपोर्टेड. वो क्या इंडिया में नहीं मिलता, इवन इट इज अ कॉस्टली, एंड इट विल टेक टाइम टू इंपोर्ट दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या अमेजोन वगैरह उस पर नहीं मिलता, ठीक है. नाउ अब उनके पास उनके जो एरिया में, हर शुगर फैक्ट्री का एक एरिया होता है, उसमें वो फार्मर्स उनको शुगर केन सप्लाई करते हैं. ऑब्वियसली अब क्या प्रॉब्लम आ गया कि फार्मर्स तो शुगर केन सप्लाई करेंगे, बट प्रोडक्शन कहाँ पे करेंगे. एंड दे डिसाइडेड कि एक बाजू में जो शुगर फैक्ट्री है उनको वो शुगर केन सप्लाई करे. बोले इस बार आप प्रोड्यूस करो पूरा का पूरा इस साल, क्योंकि वी कैन नॉट प्रोड्यूस दिस, लाइक हम उसको यूज नहीं कर सकते. तो जो शुगर फैक्ट्री है जहां पे पूरा रॉ मटेरियल डाइवर्ट हो गया, पूरा का पूरा रॉ मटेरियल डाइवर्ट हो गया, दे स्टार्टेड यूजिंग देयर स्केल टू ऑप्टिमम लेवल. पहले इतने सारे शुगर फैक्ट्रीज है तो 100% स्केल पे कोई भी काम नहीं करता था, बिकॉज उतना रॉ मटेरियल बचता ही नहीं था. अगर एक ही तहसील में 3 या 4 शुगर फैक्ट्रीज है तो ऑब्वियसली द शुगर केन जो रॉ मटेरियल है दैट विल गेट डिवाइडेड, एंड देयरफॉर नो शुगर फैक्ट्री यूज्ड टू वर्क एट ए ऑप्टिमम 100% लेवल. हर कोई 60-70% पे क्रशिंग होती थी. नाउ अब क्या होगा, एक शुगर फैक्ट्री बंद हो गई फॉर दैट ईयर सीजन, तो उन्होंने उनका जो भी शुगर केन था या जो भी रॉ मटेरियल था वो पूरा का पूरा दूसरे फैक्ट्री को दे दिया. बोले आप इस बार क्रशिंग करो, राइट, और आप ही उनको पेमेंट करो, राइट, फार्मर्स को. नेक्स्ट ईयर हम हमारा फिर से ठीक हो जाएगा तो हम हमारा काम करेंगे. नाउ एंड दे हैव द बॉन्डिंग, ऑब्वियसली ये एसोसिएशन वगैरह होती है, राइट. तो जो शुगर फैक्ट्री जिनके पास ये पूरा रॉ मटेरियल आ गया, नाउ दे हैव टू प्रोड्यूस मोर. There are 2 options. One, increase the shift, जो शुगर फैक्ट्री है उसी को ही ज्यादा यूज करना, या दूसरा ऑप्शन है build a new sugar factory because they have more raw material, they can produce more, they can supply more, and शुगर का तो मार्केट पहले से है, इंडिया में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. देखो 2 ऑप्शंस है. एक ऑप्शन है उसी शुगर फैक्ट्री को जो 60-70% पे आप उसको यूज कर रहे हो उसको 100% तक यूज करो, and if required we can like increase the shifts. एक शिफ्ट में काम हो रहा है 2 में करेंगे, 2 में हो रहा है 3 में करेंगे, like that. That is one option. और second option is to build a new plant, build a new factory. They have to think कि ये जो इंक्रीज रॉ मटेरियल है खाली शॉर्ट पीरियड के लिए, एक ही साल के लिए, नेक्स्ट ईयर से इतना रॉ मटेरियल आएगा भी नहीं. सो देयर इज नो पॉइंट इन इंस्टॉलिंग a new plant just for the 1 year. It will be right, वो बाद में यूज भी नहीं होगा because existing factory कभी 100% यूज नहीं हो रही थी. So there is no point, there is no sense in installing a new machinery, new factory.
तो उसी फैक्ट्री को उसकी स्केल इंक्रीज, राइट, उसका स्केल 100% है, बट आप 60-70% ही यूज कर रहे हो, उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना। गिवन फिक्स फैक्टर्स वही है, हम क्या करेंगे फिर, हम ज्यादा लेबर मांगेंगे। वो शुगर फैक्ट्री बंद है, आप आपके लेबर यहाँ पे भेजो, हम उनको काम देते हैं सीजन के लिए। यू विल हायर मोर लेबर, यू विल बाय मोर रॉ मटेरियल, आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है, यू विल प्रोड्यूस मोर with given capacity in short run, and even it is not possible to build a new factory within that period. दूसरी बात, and there is no point because आगे से रॉ मटेरियल उतना अवेलेबल भी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, टू प्रोड्यूस मोर वी केप्ट द कैपेसिटी एज इट इज। हमने कुछ चेंज नहीं किया, कैपेसिटी चेंज नहीं की, मतलब स्केल चेंज नहीं किया। हमारे पास एक ही फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री को हम ऑप्टिमली यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया बाय बाइंग मोर रॉ मटेरियल, बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर। हम ज्यादा टाइम काम करके, स्केल में काम करके, राइट, हमने आउटपुट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। सो ये जो एग्जांपल है, इसमें यू आर यूजिंग योर गिवन कैपेसिटी, यू आर नॉट चेंजिंग द कैपेसिटी, यू आर नॉट चेंजिंग द स्केल। आप जो आपकी स्केल है, जो एक फैक्ट्री आपके पास, जो आपके फिक्स इनपुट्स है, वो वही रख के यू आर चेंजिंग द वेरिएबल इनपुट्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, एंड यू आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एंड मोर। सो ये जो हो रहा है, राइट, इन ये शॉर्ट रन का पीरियड है, राइट, जिसमें यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग, राइट, आउटपुट कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल इनपुट्स। अगर आपको ऐसे 4-5 साल ऐसे दिखता है कि रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है उस एरिया में, कल्टिवेट हो रहा है, इन दैट केस यू कैन थिंक कि हम नई फैक्ट्री डालेंगे। यू विल वेट, आप फर्स्ट ईयर में डिसीजन नहीं लोगे, देखोगे फर्स्ट ईयर में ज्यादा इनपुट मिला है, रॉ मटेरियल मिला है, तो नेक्स्ट ईयर में भी मिल रहा है क्या, थर्ड ईयर में भी मिल रहा है क्या। वी विल असेस द सिचुएशन एंड देन मे बी फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर डाउन द लाइन हम सोचेंगे कि नई फैक्ट्री डालेंगे, एंड वो बनने के लिए 1-2 साल लगेंगे। इट इज लॉन्ग टर्म डिसीजन, इट इज नॉट शॉर्ट टर्म डिसीजन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू चेंज द फिक्स फैक्टर्स इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, नॉट a शॉर्ट टर्म डिसीजन, because they involve a huge cost, fixed cost लगती है, and it's very heavy. Now, but अगर शुगर फैक्ट्री उनको लगता है कि हमेशा रॉ मटेरियल ज्यादा रहेगा, and therefore they install a new factory. Now they are operating with the 2 factories. The scale has increased. They can crush more sugar canes. They can produce more sugar. Right? So now the scale has changed. Over 3, 4, 5, 6 years down the line, they have increased the capacity. उन्होंने आपकी स्केल ही चेंज कर दिया। पहले आपके पास एक फैक्ट्री थी, now you are operating with 2 factories. You are operating with the 3 factories. You are changing the scale. आप स्केल इंक्रीज कर रहे हो। That happens in the long run. उसमें इवन फैक्ट्री इज बिकमिंग वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड है, वही लॉन्ग रन में वेरिएबल हो रहा है। सो जो लॉन्ग रन में यू आर चेंजिंग द आउटपुट इन द लॉन्ग रन। यस, कैसे चेंज कर रहे हो? ऑब्वियसली हम लेबर तो ज्यादा ले रहे, रॉ मटेरियल भी ज्यादा ले रहे, बियॉन्ड दैट हम फिक्स फैक्टर्स भी चेंज कर रहे हैं। सो इन द लॉन्ग रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंजिंग द स्केल। हम स्केल इंक्रीज करें, अगर ज्यादा डिमांड है और हमें लगता है डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू कि आने वाले 10, 15, 20 साल में हायर डिमांड रहेगी, तो वी कैन गो फॉर द एक्सपांशन। जब मैं एक्सपांशन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द फिक्स फैक्टर्स एंड इट विल टेक टाइम। एंड जब वो, इन दैट केस आउटपुट विल ऑब्वियसली इंक्रीज बिकॉज आई एम ऑल्सो चेंजिंग द फिक्स फैक्टर्स। उसको बोला जाता है चेंज इन द स्केल। चेंज इन द स्केल, जब आप एक्सपांड करोगे scale will increase. When you curtail down, scale will decrease. But when you within the same scale आप variable inputs increase decrease करते हो, उसको आप change in scale नहीं बोलते। Change in scale is when the fixed factors changes, तब हम बोलते हैं हम scale change कर रहे हैं। And with same scale मैं उसको ठीक से use कर रहा हूँ, in that case I don't call it is change in the scale. सो जो शुगर फैक्ट्री अब 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में काम कर रही है विद सेम स्केल, विद सेम फैक्ट्री, विद सेम फिक्स फैक्टर्स, मैं तब ये नहीं बोल रहा हूं कि दे आर चेंजिंग द स्केल। नो, दे आर नॉट चेंजिंग द स्केल।
जो उनकी स्केल है उसको ही वो ठीक से यूज कर रहे हैं. सो दिस अ डिफरेंस बिटवीन चेंज इन द स्केल. चेंज इन द स्केल लीड्स इन लॉन्ग रन, वो लॉन्ग रन में होती है. शॉर्ट रन में वी डोंट चेंज द स्केल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. In short run, you can change the output by changing the variable inputs. However, in the long run, you changes the output because you can change everything. If you think कि long run में demand नहीं रहेगी, धीरे धीरे you will curtail down the out like scale. आप scale कम करोगे. अगर आपके पास 5 फैक्ट्रीज है, उसमें से आप 2-3 फैक्ट्री बंद कर दोगे या सेल करोगे, you will work with just 1 or 2 factories. So that is called a change in the scale. It takes time. Like example, electronic vehicles maybe next 3-4 years में right वो common हो जाएंगे. But for that purpose, these vehicle manufacturing companies are working since 5, 6, 10 years down the line. It takes time. It's not one day activity कि ये पूरी फैक्ट्री चेंज होके जो अभी पेट्रोल एंड डीजल ड्रिवन कार्स है उसका पूरा सेटअप चेंज करके उसको राइट R&D करके उसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के इसमें कन्वर्ट करना. इट्स लॉन्ग टर्म डिसीजन. अगर वो होता है तो हम बोलेंगे कि स्केल चेंज हुई है, उसमें फिक्स फैक्टर्स भी चेंज हुए एंड देयर आफ्टर 10, 15, 20 इयर्स के लिए वो सेटअप वैसे के वैसे चलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लॉन्ग रन में स्केल चेंज होती है, शॉर्ट रन में वेरिएबल इनपुट चेंज करके आउटपुट चेंज होता है. सो लॉन्ग रन में जब आउटपुट चेंज करने की बात आएगी तो हम स्केल चेंज करेंगे. सो दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, नेक्स्ट. सो व्हेन इफ इंडस्ट्री या एक कोई फर्म है उसने 2 बिल्डिंग की जगह 3 बिल्डिंग कर दिया, राइट, एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्री कर दी, उस केस में हम बोलेंगे दे आर चेंजिंग द स्केल. हम क्या बोलेंगे? दे आर चेंजिंग द स्केल एंड दैट हैपेंस इन द लॉन्ग रन एंड नॉट इन द शॉर्ट रन. आउटपुट विल चेंज एंड द आउटपुट विल चेंज विद द चेंज इन द स्केल. ऑब्वियसली हम लेबर वगैरह तो चेंज करते रहेंगे, वो तो शॉर्ट रन में भी होगा, लॉन्ग रन में भी होगा. लॉन्ग रन में उससे ज्यादा भी होगा. क्या होगा कि फिक्स फैक्टर्स विल चेंज. आगे नंबर 6. आगे शॉर्ट रन में शॉर्ट रन राइट लिख लेना is called as actual production period. Long run is called as planning period. Long run is called as planning period or planning horizon. क्यों ध्यान देना? Example, I expect the demand for my product in the next 10 years is 10 lakhs units. I expect demand for my product down the 10 years will become 10 lakhs. It won't be achieved in the one day. It will be achieved over 10 years. So ये मेरा प्लान है एंड फॉर दैट पर्पस मैं क्या करूंगा, वैसे प्लान की एक कैपेसिटी का प्लांट इंस्टॉल करूंगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उस कैपेसिटी का मैं क्या करूंगा, मुझे लगता है 10 लाख 10 साल में मैं प्रोड्यूस करूंगा और वो मैं सप्लाई करूंगा. तो उस कैपेसिटी का मैं प्लांट इंस्टॉल कर दूंगा. Now this capacity became fixed. I won't change it now unless and until I achieve this 10 lakhs. So first year में मैं खाली 1 लाख ही, मेरी डिमांड 1 लाख है, मैंने 1 लाख अचीव किया. So within this scale I will produce and sell 1 lakh units. फिर नेक्स्ट ईयर में 2 lakhs हो गए, थर्ड ईयर में 3 lakhs हो गए, लाइक दैट. धीरे 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 मैं वो कैपेसिटी फुलफिल करते जा रहा हूं. एट द एंड ऑफ 10th ईयर मैंने 10 लाख का सेल अचीव किया. बट मैं 11th ईयर में डायरेक्टली नया प्लांट इंस्टॉल नहीं करूंगा बिकॉज इसकी कैपेसिटी 10 लाख की है. ये यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी वो 10 लाख ही प्रोड्यूस कर सकते हैं इन राइट इन ए ईयर. बट मैंने वो धीरे धीरे अचीव किया. सो आई प्लान्ड, मैंने लॉन्ग रन में प्लान किया कि मुझे 10 लाख आउटपुट प्रोड्यूस करके सेल करना है. सो इसलिए लॉन्ग रन को प्लानिंग पीरियड बोला जाता है. उसमें प्लान किया जाता है एंड वो प्लान एग्जीक्यूट होता है शॉर्ट रन में.
शॉर्ट रन में हम एक्चुअली गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करेंगे एंड देयरफॉर शॉर्ट रन इज कॉल्ड एज एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड. यू हैव डिसाइडेड यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द लाइक आपके एज ऑफ 21st और 22nd ईयर्स ऑफ योर एज. दैट इज अ लॉन्ग रन. वो आपने प्लान करके रखा है एंड उसके लिए पहले आप फाउंडेशन दोगे, फिर इंटर दोगे, फिर आर्टिकल करोगे एंड फिर फाइनल दोगे. सो जो लॉन्ग रन है आपने उसको शॉर्ट रन में डिवाइड किया है एंड यू ट्राई टू अकम्प्लिश one short run, thereafter another short run, and then third short run, like that. So you plan in the long run. So long run planning की जाती है. Long run में execution नहीं होता, execution short run में होता है. Long run में planning की जाएगी, short run में उसको execute किया जाएगा. Next 10 years में 10 लाख प्रोड्यूस करके सेल करना है, that is a planning. And धीरे धीरे वो execute होगा, एक दिन में नहीं होगा. So वो short run में होगा and therefore short run is called as actual production period and long run is called as planning period. This is very important. So you produce in which run? You produce in the short run. You plan in which period? You plan in the long run. Maybe 10 साल के बाद जब आप 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करोगे, you will wait 11 12th ईयर आप एक्चुअली चेक करोगे कि वो डिमांड मेंटेन हो रही नहीं हो रही है. अगर वो डिमांड मेंटेन होगी देन यू विल थिंक कि और एक प्लांट इंस्टॉल करेंगे और फिर नेक्स्ट 10 इयर्स का इस प्लांट का टारगेट रखोगे 10 लाख. तो ये 10 लाख प्रोड्यूस करके तो सेल कर रहे हैं. इस नया प्लांट का भी टारगेट कि नेक्स्ट 10 इयर्स में यहाँ पे 10 लाख प्रोड्यूस करके सेल करेंगे. फिर ये जो पहले लॉन्ग रन था धीरे 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 कंप्लीट हो गया. शॉर्ट रन मेड दैट लॉन्ग रन कंप्लीट. शॉर्ट लाइक लॉन्ग रन को शॉर्ट रन में डिवाइड किया जाएगा एंड फिर एक और 10 साल के लॉन्ग रन के पीरियड में आप चले गए. फिर आपने 10th ईयर में कंप्लीट हो गया, 11 12th ईयर आपने स्टडी किया. यू डायरेक्टली आप ये नहीं करोगे, आप पहले चेक करोगे ये मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है. आपको लग रहा है ये मेंटेन हो रहा है और आगे और प्रोस्पेक्ट है तो आपने एक और लॉन्ग रन की डिसीजन ले ली. क्या? नेक्स्ट 10 इयर्स में और 10 लाख प्रोड्यूस करके सेल करना है. अगेन एक प्लान बन गया 10 साल का एंड धीरे 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 शॉर्ट रन में हम उसको भी अचीव करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लॉन्ग रन में प्लानिंग की जाएगी, शॉर्ट रन में एग्जीक्यूशन होगा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. शॉर्ट रन इज कॉल्ड एज एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड एंड लॉन्ग रन इज कॉल्ड एज प्लानिंग पीरियड. द प्राइस विच इज प्रिवेलेंट इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में जो प्राइस होती है उसको सब नॉर्मल प्राइस बोला जाता है. सब नॉर्मल प्राइस. एंड लॉन्ग रन में जो प्राइस होती है उसको नॉर्मल प्राइस बोला जाता है. नॉर्मल प्राइस. विच प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली लॉन्ग रन की प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल, जनरली जब हम ट्रैवल करते हैं, वोल्वो वगैरह बुक करके जाते हैं, बराबर, बसेस से बुक करके जाते हैं, जनरली उसकी प्राइस सपोज यहां से पुणे से आपको सपोज बीड़ जाना है, द प्राइस इज 500 पर रेट पर पैसेंजर. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना. ₹500 पर पैसेंजर. ये पूरे साल प्राइस चलेगी. नॉर्मली 500 होता है बट ड्यूरिंग द पीक सीजन लाइक दिवाली में दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 1200 1500. During that short time the price which is prevalent is almost 1200 to 1500. So this price will not sustain ever. हमेशा वो नहीं रहेगी. कौन सी प्राइस हमेशा रहेगी? ₹500. जो प्राइस हमेशा रहेगी, लॉन्ग रन में रहेगी, वो नॉर्मल प्राइस होगी. एंड शॉर्ट रन में प्राइस कैन इंक्रीज, बहुत हाई हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है. कभी 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 वो 500 से नीचे भी हो सकती है. सो शॉर्ट रन में जो प्राइस प्रिवेल करती है वो सस्टेन नहीं होगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो उसी पीरियड में एप्लीकेबल होगी, बाकी टाइम नहीं होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो शॉर्ट रन की प्राइस is subnormal price, that is not equal to normal.
It may be more than normal price, it may be less than normal price, and normal price is price which will sustain over a period of time, long run. So price prevalent in the short run is called as subnormal price. Price which is prevalent in the long run is called as your normal price. And obviously, which price is more important? Normal price is more important than the subnormal price. Then, eighth, प्रोडक्शन फंक्शन, जो हमें स्टडी करना है, प्रोडक्शन फंक्शन. Production function in short run is called as law of variable proportion. Variable proportion. और इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू. रिटर्न्स मतलब आउटपुट. रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है. रिटर्न्स, डिविडेंड की, डिविडेंड इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. एग्जांपल, रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट. इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. So the law which is production function or production law in the short run is law of variable proportion, law of returns to variable input, or law of diminishing returns. The law which is prevalent in the long run production is called as law of returns to scale. शॉर्ट रन में मैं वेरिएबल इनपुट चेंज कर सकता हूँ. शॉर्ट रन में मैं वेरिएबल इनपुट चेंज कर सकता हूँ. लॉन्ग रन में मैं स्केल चेंज कर सकता हूँ. इसलिए शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन को मैंने वेरिएबल इनपुट का नाम दिया. रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट. इफ आई चेंज वेरिएबल इनपुट, हाउ माय आउटपुट विल रिएक्ट. एंड लॉन्ग रन में मैं स्केल चेंज करता हूँ. इफ आई चेंज द स्केल, हाउ माय आउटपुट विल रिएक्ट. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. नाइन्थ, कॉस्ट कर्व्स. ये मैं बाद में समझाऊंगा, खाली लिख लेना. आप डिफरेंस लिख रहे हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट, total variable cost, this is total cost, this is quantity of output, this is cost in rupees. क्या हर एक का मीनिंग है वो कॉस्ट फंक्शन में आएगा, लेकिन डिफरेंस लिख के दे रहा हूं तो लिख लेना. नहीं, गलत लिख के दे. ओके, ये डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में समझाऊंगा. ठीक है. उधर निकाल के रखना, बाद में समझाऊंगा. ठीक है. एंड इसमें एक और डायग्राम निकाल के रखना. इवन इफ यू डोंट प्रिपेयर द डायग्राम चलेगा, जगह रख देना. जब मैं वो सिखाऊंगा तब अपने आप क्लिक हो जाएगी. ठीक है.
कीप द स्पेस, तब मैं आपको चाहिए तो दिखा दूंगा, अभी डिफरेंस लिख के दे रहा हूं इसलिए, ठीक है। एंड द 10th, प्रॉफिट्स। कॉस्ट कर्व हमें एक यूनिट है, दूसरा यूनिट इसी चैप्टर में, तब हम कॉस्ट कर्व सीखेंगे। वहां शॉर्ट रन वाले एंड लॉन्ग रन वाले, लॉन्ग रन के अलग होते हैं, जिनको पता है वो लिख सकते हैं। जिनको पता है वो निकाल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म हम्म, ठीक है। जिनको नहीं पता है मत निकालो, कोई टेंशन नहीं। तब ये एक एक चीज आ जाएगी, डोंट वरी। मैं अभी लिख के रख रहा हूं उनके लिए जिनको पता है। ये पॉइंट रहने दो, ऑलमोस्ट 5-6 लाइन रख देना, 7-8 लाइन और नीचे। सो हम क्या क्या स्टडी करने हैं वो, हम हर चीज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में स्टडी कर रहे हैं, ये समझ लेना। एंड दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो समझ के करो, कोई भी चीज लाइटली मत लेना। इंटरेस्टिंग वे, एक बार समझ में आएगा तो लाइफ में नहीं भूलोगे, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। सो प्रोडक्शन फंक्शन हम स्टडी करेंगे इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, यही तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। फिर हम कॉस्ट फंक्शन स्टडी करेंगे इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। प्रोडक्शन स्टडी करेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट लगती है, इसलिए कॉस्ट फंक्शन स्टडी करेंगे शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में। एंड फिर हमें सेल पता चले, हमारे पास सेल्स रहेगा तो हमें प्रॉफिट भी पता चलेगा, तो लिख लेना, ये पॉइंट लिख सकते हैं एवरीवन। ऑल, क्या लिखो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, कॉम्पिटिटिव फर्म और मोनोपोलिस्ट और मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मार्केट से टाइप होते हैं ना। फर्म कैन अर्न प्रॉफिट्स, पॉजिटिव प्रॉफिट्स, जीरो प्रॉफिट्स और निगेटिव प्रॉफिट, दैट इज लॉसेस, इन शॉर्ट। कोई भी फर्म उठाओ, कोई भी फर्म उठाओ, परफेक्ट कंपटीशन वाले रहने दो, मोनोपोली वाले रहने दो, या मोनोपोलिस्टिक वाले रहने दो, कोई भी फर्म उठाओ, वो किसी भी मार्केट की फर्म उठाओ, शॉर्ट रन में वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, पॉजिटिव प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट्स, और इवन दे में सफर लॉसेस। कोई भी मोनोपोली भी लॉसेस सफर कर सकते हैं इन द शॉर्ट रन, मोनोपोली वाले भी। रेलवेज इज ए मोनोपोली बट स्टिल इनटू लॉसेस। सो ये मत बोलना कि मोनोपोली वाला हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, नो। इन शॉर्ट रन एनीवन कैन बी इन लॉसेस, एनीवन कैन बी इनटू प्रॉफिट और जीरो प्रॉफिट। वही लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म,
perfect competitive firm first क्या लिखा, monopoly and monopolistic can earn positive profits, zero profits, negative profits in short run and are suboptimum firm. ये क्यों, ये आपको मार्केट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में समझेगा, अभी खाली पॉइंट लिख लेना. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग रन में अर्न्स जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट्स, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो प्रॉफिट्स, राइट, एंड ऑप्टिमम फर्म. Perfect competitive firm in the long run earns zero profits and optimum firm. Monopolistic firm earns zero profit. ये भी zero profit कमाती है. And it is suboptimum. खाली optimum नहीं होती, वो suboptimum होती है. Suboptimum मतलब वो पूरी कैपेसिटी यूज नहीं करती है, पूरी कैपेसिटी यूज नहीं करती है, अंडर यूटिलाइज होती है, अंडर यूटिलाइज्ड. ठीक है, सब ऑप्टिमम. इट इज सब ऑप्टिमम फॉर एंड मोनोपोली फॉर्म earn positive profits and suboptimum होते हैं. ये इक्विलिब्रियम है, ये जो लिखा है ना, जो लास्ट चैप्टर है ना इक्विलिब्रियम, ये लास्ट टॉपिक में ये तीन हमें ये स्टडी करना है कि परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन में क्या रहेगा, शॉर्ट रन में क्या रहेगा, मोनोपोली का लॉन्ग रन में क्या रहेगा, शॉर्ट रन में क्या रहेगा, एंड परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्ट का शॉर्ट रन में क्या रहेगा, लॉन्ग रन में क्या. हर तीन टाइप्स के फर्म का दो रन में कैसे प्रॉफिट ढूंढना है, क्या करना है, ये सब चीजें. ठीक है. सो उस चैप्टर की ये समरी है, वो वाले चैप्टर की ये समरी है, ये कॉस्ट चैप्टर की समरी है, ये कॉस्ट चैप्टर की समरी है. और ये प्रोडक्शन अभी तक मैंने यहाँ पे खाली अभी वही तो करना है, इसलिए मैंने उसको इतनी डिटेल में नहीं लिखा है आगे. एंड द लास्ट पॉइंट 11, हु डिसाइड्स द प्राइस. जनरली वी से market forces of demand and supply decides the price. बराबर. Who decides the price of the goods and services? मैंने ये तो समझा कि शॉर्ट रन में जो प्राइस होती है उसको हम सब नॉर्मल प्राइस बोलते हैं, लॉन्ग रन की प्राइस को नॉर्मल प्राइस बोलते हैं, बिकॉज लॉन्ग रन वाली प्राइस नॉर्मली रहेगी, हमेशा रहेगी. ठीक है. शॉर्ट रन की प्राइस चेंज होती रहेगी, राइट. बट कौन प्राइस डिसाइड करता है, हु डिसाइड्स द प्राइस. शॉर्ट रन में डिमांड decides the price, demand, because short run में supply is relatively inelastic. supply short run में supply change नहीं हो सकता. who decide, who is the dominant in the short run, demand is dominant in the short run. so भले ही डिमांड कितनी भी डोमिनेंट हो, हम सप्लाई नहीं कर सकते उतना, बिकॉज शॉर्ट रन में सप्लाई इज इनइलास्टिक एंड देयरफॉर in the short run demand will decide the price, and that price is called as sub optimum price, sub normal price. Demand decides the price. In the long run में supply is relatively elastic, supply is relatively elastic. जितनी डिमांड होगी हम उतना सप्लाई भी कर सकते हैं लॉन्ग रन में. सिंस, यहां पे लिखो नीचे, सिंस सप्लाई इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. This is last point of the difference. Relatively
inelastic. Supply is relatively inelastic, and in the long run, supply decides the price. Supply is dominant in the long run, and that price is called as normal price. Since supply is relatively elastic. These are the differences in the short run and in the long run, right? So ये मेरे लिए क्यों important है? Because इस पे सब chapters depend करेंगे. So we will be learning production function in the 2 runs, cost function in the 2 runs, market in 2 runs, short run and long run. Short run वो run होता है जिसमें minimum एक factor क्या रहेगा? Fix रहेगा. Short run का feature ही fix factor है. शॉर्ट रन का फीचर ही फिक्स फैक्टर है. वो पीरियड जिसमें एक आधा तो कम से कम फिक्स रहेगा, वो फिक्स फैक्टर, एंड जिसमें एक भी फिक्स नहीं, वो लॉन्ग रन रहेगा. समझ में आ रहा है? सो दैट इज, सो शॉर्ट रन में आपके पास 2 इनपुट्स रहते हैं, फिक्स इनपुट्स एंड वेरिएबल इनपुट्स. लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज अ वेरिएबल. शॉर्ट रन में 2 कॉस्ट रहेंगे, फिक्स फैक्टर्स की फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स की वेरिएबल कॉस्ट. लॉन्ग रन में एज एवरीथिंग इज वेरिएबल, जो भी कॉस्ट रहेगी वो वेरिएबल कॉस्ट रहेगी. ठीक है. शॉर्ट रन में हम आउटपुट कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द वेरिएबल. वी कैन नॉट चेंज द फिक्स इन द शॉर्ट रन. सो वेरिएबल के साथ खेल के, वेरिएबल इनपुट के साथ खेल के हम आउटपुट चेंज कर सकते हैं इन द शॉर्ट रन. लॉन्ग रन में एवरीथिंग कैन बी चेंज, सो वी चेंज द स्केल एंड वी चेंज द आउटपुट इन द लॉन्ग रन. हम स्केल ही चेंज कर देते पूरी एंड आउटपुट चेंज होता है. ठीक है. देन शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में वी डिसाइड द प्लान. हम एक प्लान करते हैं. लॉन्ग रन में प्लानिंग होती है एंड शॉर्ट रन में उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन होता है. देयरफॉर शॉर्ट रन को एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड बोला जाता है, लॉन्ग रन को प्लानिंग हॉरिजॉन और प्लानिंग पीरियड बोला जाता है. शॉर्ट रन में प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय डिमांड, बिकॉज डिमांड तो रहेगी शॉर्ट रन में, तो हम सप्लाई उतना नहीं कर सकते बिकॉज सप्लाई इज रिलेटिवली इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन. डिमांड ज्यादा रहेगी, उतना सप्लाई नहीं होगा शॉर्ट रन में, क्योंकि अगर हमें प्रोड्यूस भी करना है हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट चेंज एवरीथिंग. सप्लाई इज रिलेटिवली इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन, सो सप्लाई वीकर बन जाता है. डिमांड इज अ डोमिनेंट एंड डिमांड डिसाइड्स द प्राइस इन द शॉर्ट रन. इफ देयर इज मोर डिमांड, द प्राइस विल बी मोर. लाइक एग्जांपल, ड्यूरिंग दिवाली एंड एवरीथिंग, जो छुट्टियों में जब सब लोग पुणे के बाहर जाना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई इज लेस. जितने व्हीकल्स होते हैं उनका सप्लाई कम होता है, जितने सीट्स होते हैं वो कम होते हैं, एंड देयरफॉर सप्लाई इज लेस. दे कैन नॉट चेंज इन, और वो एक आधे सीजन के लिए ज्यादा बाइक, ज्यादा कार्स भी परचेस नहीं करेंगे, ज्यादा व्हीकल्स भी परचेस नहीं करेंगे, बिकॉज बाकी टाइम वो खाली रहेंगे. सो वो क्या करेंगे? विद दैट सप्लाई दे विल इंक्रीज द प्राइस. समझ में आ रहा है? बोलेंगे हमारे पास सप्लाई के लिए कम है, आपकी डिमांड ज्यादा है, बैठना है तो बैठो, नहीं तो घर पे जाओ. And at that point of time, everyone is ready to pay even higher price. They also know कि prices increase होंगे. So supply is relatively inelastic, demand is dominant, and therefore ऑफ सीजन में करके दिखाए वो 1200 रुपए. आप बोलोगे मैं दूसरे जगह जाता हूँ, आप दूसरा ट्रैवलर ढूंढोगे, बिकॉज यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई ज्यादा है. लॉन्ग रन में सप्लाई ज्यादा होगा देन द डिमांड. सो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. इसलिए शॉर्ट रन में डिमांड इज डोमिनेंट एंड डिमांड विल डिसाइड द प्राइस. दैट प्राइस विल बी कॉल्ड एज सब नॉर्मल प्राइस. लॉन्ग रन में सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक, सप्लाई इज डोमिनेंट, सप्लाई डिसाइड द प्राइस इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्राइस. वी कैन मीट वॉट एवर इज अ डिमांड. लॉन्ग रन में हम हर डिमांड सेटिस्फाई कर सकते हैं, हर डिमांड. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द लॉन्ग रन. देन आगे बोलते हैं डॉक्टर लोग, आप लेट एडमिट किया, आपने पहले एडमिट करना था, तो डॉक्टर बोल रहा है कि आप शॉर्ट रन में हो, आई कैन नॉट चेंज एवरीथिंग, जितना पॉसिबल उतना करूंगा. बट अगर आप पहले 1-2 दिन पहले लाते, अगर पहले हमें पता चलता, तो हम उस पर ठीक से वर्क करके हम सेव भी कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती. तो देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कम टाइम है, हम नहीं कर सकते कुछ. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन, जितना पॉसिबल उतना करेंगे. बट अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम वी कैन डू एवरीथिंग,
जितने प्रोबेबिलिटी हो सकती है उतनी हम कर सकते हैं। वही तो प्रॉब्लम है इंडिया में कोरोना की वजह से, राइट? वी हैव बीन एक्सपोज कि हमारे पास कुछ नहीं है, पूरा एक्सपोज हुआ है। हम खाली बोल रहे हैं कि वी आर बिकमिंग डेवलप्ड कंट्री, बट हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं, बेड्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। एंड गवर्नमेंट लॉकडाउन करने का पर्पस क्या था? 21 डेज में दे विल मेक एवरीथिंग अवेलेबल। दे थॉट कि 21 डेज में उतना सब जो भी लगेगा वो सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगे, बट दे कुडंट डू इट बिकॉज वो 21 डेज वर नॉट सफिशिएंट। बट अगर गवर्नमेंट 4-5 साल लॉकडाउन करती है तो ऑब्वियसली जितने बेड चाहिए उतने वो अवेलेबल करवा के देंगे आपको। तो लॉन्ग रन में दैट इज पॉसिबल एंड देयरफॉर दे केप्ट ऑन एक्सटेंडिंग द लॉकडाउन फॉर 3 मंथ्स। अगेन फिर से लगाया लॉकडाउन बिकॉज within that short run they couldn't arrange everything. लॉकडाउन का पर्पस क्या था? लॉकडाउन से कोरोना कम नहीं होने वाला, बट गवर्नमेंट एटलीस्ट प्रिपेयर तो हो सकती है, दैट मेन पर्पस। हाँ, इंटरेक्शन कम हो जाएगा, पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा, कोरोना चला नहीं जाएगा, बट गवर्नमेंट विल गेट ए टाइम टू मेक ऑल द अरेंजमेंट। बट दोस 21 days वर लेस, राइट? इसलिए उनको एक्सटेंड करना पड़ा एंड अभी भी वो राइट उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो रही है। बट यही 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर ये कंटिन्यू होता है तो गवर्नमेंट कैन डील इट इन अ बेटर वे। गवर्नमेंट को टाइम मिलेगा एडजस्ट करने को सब चीजों को। सो राइट, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। देन जो प्रोडक्शन फंक्शन हम स्टडी करने वाले वो तो आ जाएगा, कॉस्ट फंक्शन स्टडी करेंगे। प्रॉफिट्स की बात की तो जस्ट इतना भी समझ में आ गया अभी फिलहाल के लिए। शॉर्ट रन में आप प्रॉफिट में भी हो सकते हो, लॉसेस में भी हो सकते हो, या ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस में हो सकता है, कोई भी। लॉन्ग रन में नो वन इज इनटू लॉसेस। अगर आप लॉन्ग रन में बिजनेस में हो, 10 साल से 15 साल से बिजनेस में हो, इसका तो मतलब ये है कि आप लॉसेस में नहीं हो। नो फर्म विल राइट कंटिन्यू इन द लॉन्ग रन इफ इट इज इनटू लॉसेस। एटलीस्ट 0 प्रॉफिट्स तो रहेंगे उनके, लॉसेस में तो नहीं रहेंगे। सो लॉन्ग रन में अगर कोई फर्म है तो कभी भी लॉसेस में नहीं हो सकती, राइट? अब किसका कितना लॉन्ग रन डिपेंड्स। लाइक सुजलॉन जैसे कंपनी के केस में लॉन्ग रन कैन बी 30-40 years डाउन द लाइन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट चेंजेस फ्रॉम द बिजनेस टू बिजनेस। व्हाट इज द लॉन्ग रन? मैंने पहले ही बोला, ठीक है? सो लॉन्ग रन में अगर कोई फर्म है एंड वो सर्वाइव कर रही है, वो एग्जिस्टेंस में है, देन आई विल से दैट दे आर इनटू प्रॉफिट्स। या तो 0 प्रॉफिट्स रहेंगे या पॉजिटिव रहेंगे। Perfect competition and monopolistic firm earn 0 profits. Monopoly always earns positive profit in the long run. खाली perfect competition perfect होती है इसलिए वो optimum firm होती है। Other firms are always short run में भी sub optimum, long run में भी sub optimum। खुद perfect competition short run में sub optimum होती है, long run में धीरे धीरे वो optimum हो जाती है, ठीक है? वो कैसे होती है, क्या होता है, वो हम मार्केट चैप्टर में समझेंगे। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है? सो यहां पे मेरा ये राइट डिस्कशन डिफरेंस फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का खत्म हुआ। कल से आई विल एंटर इनटू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड होपफुली कल मेरा हो भी जाएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है? सो मेरा थोड़ा स्पीड कम है, मैं मानता हूं, बट यस वे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पढ़ोगे ना तब आपको समझेगा कि मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कवर की है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है? और जो राइट कल हम खत्म करेंगे